एलसीएम एचसीएफ का सवाल है। अगला सवाल में कह रहा है 3 अंकों वाली दो संख्याओं का मौसो मतलब एचसीएफ दिया हुआ है। मौसो कितना दिया हुआ है? ये एचसीएफ है कितना 17। और फिर क्या कह रहा है सवाल में लॉसो मतलब एलसीएम कितना दिया हुआ 714 इतना है। कह रहा इन संख्याओं का योग कितना होगा। अभी कौन दोनों संख्याएं पता है क्या? देखिए जरा ध्यान से देखिएगा। कह रहा 3 अंकों वाली दो संख्या, 3 अंकों की दो संख्या क्या क्या है। तो ऐसे कंडीशन में इससे पहले हम लोग जो बनाए थे उसमें क्या था कि उसमें हम लोगों का एलसीएम दिया हुआ होता था, एचसीएफ दिया हुआ हो रहा था और फर्स्ट नंबर या सेकंड नंबर हम लोगों का दिया हुआ रहता था। तो चारों के बीच में हम लोग रिलेशन जानते हैं क्या? एलसीएम गुना एचसीएफ बराबर क्या होता है फर्स्ट संख्या और गुना आपका क्या हो जाता था सेकंड नंबर। ये ना काम कर देते थे। लेकिन यहाँ हम लोगों का क्या केवल एलसीएम एचसीएफ है, पहली दूसरी में से कोनो है ये नहीं। तब हम लोग क्या करेंगे तो इस कंडीशन में जरा ध्यान दीजिएगा आप लोग। यहाँ पर जो हम लोग देखेंगे कि आपका एचसीएफ कितना दिया हुआ बताइए 17 है और एलसीएम कितना दिया हुआ है आपका 714। इसको भी हम लोग लिख लिए, एकदम ध्यान से देखना है। तो इस कंडीशन में क्या होगा कि एचसीएफ जो है 17 होता है। हम लोग क्या सीखते हैं कि वह संख्या आपका कोई भी एलसीएम एचसीएफ में जो संख्या होगा उस संख्या का जो भी कुछ एचसीएफ होगा उस एचसीएफ से तो हमेशा भाग लगेगा। बात समझ रहे हैं? इसीलिए हम लोग यहाँ पर क्या कहेंगे फर्स्ट नंबर जो आपका मानेंगे पहली संख्या जो होगा वो 17x हो जाएगा और दूसरी संख्या जो होगा सेकेंड नंबर जो होगा हम लोगों का वह 17y हो जाएगा। समझ रहे हैं? ये दोनों इनडायरेक्ट रूप में संख्या है। समझ रहे हैं? पहली संख्या दूसरी संख्या। अब क्या होगा यार ध्यान दीजिएगा। तो यह एचसीएफ एलसीएम पहली संख्या दूसरी संख्या और इन चारों के बीच में हम लोग रिलेशन जानते हैं क्या? तो पहली गुना दूसरी बराबर एलसीएम गुना एचसीएफ ये कर देंगे। तो पहली संख्या कितना होगा 17x, दूसरी संख्या कितना होगा 17y। रिलेशन से पिछले वाले सवाल में अब बराबर क्या होगा हम लोगों का एलसीएम गुना एचसीएफ। तो एलसीएम कितना है 714 और एचसीएफ कितना है बताइए 17 है। तो हम लोग यहाँ से यह 17 नहीं कट जाएगा, यह कट के 17 से हम लोग कटाएंगे तो 17 चौके 68 कितना बचा बताइए 3 अपर 4 कितना हो जाएगा 34। तो 7 दूनी यहाँ से 17 कट के 7 दूनी 34। तो x गुना y बराबर कितना हो गया 42। तो यहाँ से देखिएगा अब कोई मदद नहीं करेगा। अब यहाँ क्या बात होगा कि x y बराबर जो हम लोगों का होगा वह कितना हो गया 42 हो गया। तो हम लोगों का यहाँ पर मान x का मान और y का मान रख करके निकालना पड़ेगा। कैसे? तो यदि हम लोग x का मान 1 रखेंगे उधर भेजेंगे कितना होगा 42/1 बराबर 42 है। तो x और यहाँ पर y यह देखिएगा कैसे कैसे हम लोग निकालते हैं। यहाँ पर 1 तो y का मान कितना 42 से होगा। अब क्या रखना पड़ेगा 2 रखेंगे तब क्या होगा यहाँ 2 रखिएगा कितना 21। फिर यहाँ देखिएगा आपका यहाँ 3 रखेंगे तब क्या होगा 14 होगा। यदि हम लोग x का मान 3 रख देंगे तो 3 को इधर भाग देंगे तो 42 में 3 से भाग लगेगा कितना बचेगा 14। फिर हम लोग 4 रखेंगे तो 4 से तो नहीं कट रहा है, नहीं कट रहा है। 5 रखेंगे नहीं कट रहा है। 6 रखेंगे तो 6 से कितना बार में 7 बार में। फिर 7 रखेंगे 6 बार में। 7 रखेंगे कितना 6 बार में। उलट गया ना, उलट जाएगा तो हम लोग तब छोड़ देंगे। बात समझ रहे हैं? तो इसमें हम लोग का यहाँ पर भी यहाँ तक में भी सवाल आ सकता है कि ऐसे कितने संभव जोड़े होंगे जिसका क्या एचसीएफ हम लोगों का कितना हो जाए 17 हो जाए और एलसीएम 714 हो जाएगा। तो हम लोग कह देंगे 1 2 3 और ये कितना 4 को संभव जोड़ा होगा। समझ रहे हैं? लेकिन सवाल में हम लोगों को संभव जोड़ा नहीं पूछ रहा है, इसमें हम लोगों को संख्या ना कह रहा है कि 3 अंकों वाले दो संख्याओं का योगफल क्या होगा। यहाँ देखिए तो इन संख्याओं का योग कितना होगा। तो पहले यह संख्या क्या क्या होगा तो अब देखिएगा यह हम लोग का संख्या नहीं है, यह x और y का मान है। तो हम लोग यहाँ पर x का मान रखेंगे तो पहली संख्या और x का मान रखेंगे तो क्या होगा दूसरी संख्या। तो यहाँ से देखिएगा ये 17 एकम कितना हो गया 17 पहली संख्या और 17 गुना 42 कर देंगे तो हम लोगों का 700 कितना हो जाएगा 14 हो जाएगा। ये दूसरी संख्या हो गया। एक जोड़ा हुआ, ध्यान दीजिएगा। दूसरा जोड़ा में क्या होगा हम लोग इसका तो मान निकाल लिया। अब इसका मान निकालेंगे तो x का मान 2 तो 7 दूनी 34। अब फिर कितना होगा यदि हम लोग 17 गुना 21 रखेंगे तो 17 एकम 17 ही हाथ में कितना बचा 1 और 7 दूनी 34 और 34 से कितना होगा आपका 35। ये दूसरा जोड़ा निकल गया। अब हम लोग इस वाले तीसरा जोड़ा का मान निकालेंगे तो x का मान 3 तो 17 कितना होगा 51। अब फिर कितना होगा अब यहाँ देखिए तो y का मान 14 है तो 14 गुना 17 तो 17 चौके 68 के लिए कितना होगा 8 हाथ में कितना बचा 4 और 17 एकम 17 और 17 4 कितना हो जाएगा आपका 21। यह हम लोगों का कितना निकल गया एकदम ध्यान दीजिएगा 17 चौके 68 ना, ध्यान दीजिएगा इसमें। यहाँ पर हम लोगों का क्या होगा 17 चौके 68 के लिए 8 हाथ में कितना बचा 6 और यहाँ 17 एकम 17 17 6 कितना हो जाएगा बताइए
17 6 हम लोगों का कितना हो जाएगा 23, 238 निकल गया। अभी कहाँ, अभी क्या निकला, अभी इस वाले का निभीरा मान निकालेंगे, इतना काम करना पड़ेगा। इसके बाद हम लोग यहाँ पर देखेंगे इस 17 6 की कितना होगा, x का मान 102 हो जाएगा यदि x के स्थान पर हम लोग 6 का मान रखेंगे तो। फिर यहाँ पर y के स्थान पर कितना 7 है, तो यहाँ हम लोग रख देंगे तो 17 7 कितना होगा आपका 19 7 119 ना हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिएगा क्या बात होगा, सवाल में हम लोगों का यही चारों संभव जोड़ा हुआ, मतलब क्या हो रहा है, इसका एलसीएम कितना होगा 714, एचसीएफ कितना होगा 17, इसका एलसीएम कितना होगा 714, एचसीएफ क्या हो जाएगा हम लोगों का 17 हो जाएगा। और यहाँ भी अब इसमें से, अब हम लोग इसमें से आखिर कौन सा आंसर लें, यह वाला होगा कि यह वाला होगा कि यह या फिर यह। तो सवाल को फिर से हम लोग देखेंगे यहाँ पर क्या सवाल में कह रहा 3 अंकों वाली दो संख्या, समझ रहे हैं, 3 अंक वाली दो संख्या होना चाहिए, समझ रहे हैं, जिसका क्या 917 और 900 कितना होना चाहिए 714। इसमें देखिए तो 3 संख्या का 3 अंकों वाले दो संख्या है, इसमें तो 2 अंक है, इसमें 3 अंक है, तो नहीं, दोनों हम लोगों का होना चाहिए कितना 3 अंक। इसमें कितना 3 अंक है, चलेगा, इसमें है तो नहीं, या नहीं, दोनों होना चाहिए हम लोगों का 3 अंक ना। इसमें देखिए तो 3 अंक है, इसमें कितना 2 अंक, नहीं, यह भी काम नहीं चलेगा। इसमें देखिए तो हाँ, इसमें तो हो रहा है, इसमें तो दोनों में आपका 3 अंक आ रहा है, नहीं आ रहा है। तो सवाल में क्या कह रहा है, 3 अंकों वाली दो संख्याओं का, समझ रहे हैं, 900 इतना और 900 इतना है, तो कह रहा है इन संख्याओं का योग कितना होगा, इन मतलब किन, इन्हीं संख्या का, समझ रहे हैं। तो बता दीजिए, योगफल पूछेगा तो हम लोग कैसे कैसे इन सारे संख्या को छांटे देखे ना, तो आंसर क्या हो जाएगा हम लोग का 102 अब प्लस कितना आपका बताइए 119, जोड़ दीजिएगा कितना हो गया 9 2 11, हाथ में कितना बचा 1 1 2, यहाँ पर कितना 221 हम लोगों का फाइनल आंसर निकला। बस यही हम लोगों का काम था। देखिए तो इस सवाल को भी पहले ध्यान से समझना है, पढ़ना है, पहले सवाल को समझेंगे क्या करना चाह रहा है, इसके बाद हम लोग काम धीरे धीरे सीखते जा रहे हैं, समझ रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। सवाल में कह रहा दो संख्याओं के एचसीएफ तथा एलसीएम। अब एचसीएफ एलसीएम को जिस भाषा में बोलते हैं इसको मौसम महत्तम समावर्तक या इसको लॉस और लघुत्तम समावर्तक, समझ रहे हैं। एचसीएफ तथा एलसीएम का क्रमशः कितना 12 तथा 72 है, एकदम लिख लेते हैं तुरंत में। देखिएगा ये सब काम हम लोग अभी सीख रहे हैं इसलिए लिख रहे हैं, समझ रहे हैं, और जब सीख लेंगे तो इसका कोई जरूरत नहीं है। एलसीएम कितना हम लोगों का 72, एकदम ध्यान से देखिएगा, इस सवाल का ही काम कर लीजिए। फिर कह रहा है यदि इन संख्याओं का योग कितना है 60 है, इन संख्या का योगफल कितना, संख्या है कहाँ, ये तो एलसीएम और एचसीएफ उस संख्या का, संख्या मिलेगा तब ना उसका योग जोड़ेंगे लोग 60। कह रहा योग कितना है 60 हो, तो कह रहा इनमें से छोटी संख्या क्या है, तो इनमें से छोटी संख्या बड़ी संख्या तो बाद में, तो संख्या मिलेगा तब ना। तो हम लोग यहाँ पर क्या देखे थे, जब हम लोग यहाँ एलसीएम और एचसीएफ दिया हुआ हो तो हम लोग यहाँ पर पहली संख्या कैसे मानेंगे, देखिएगा एकदम ध्यान दीजिएगा। तो 12x एचसीएफ गुना x, इसलिए कि कुछ हो या ना हो लेकिन एचसीएफ जरूर होगा उस संख्या में। अब यहाँ पर दूसरी संख्या क्या होगा, एकदम ध्यान दीजिएगा, दूसरी संख्या हम लोग का कितना होगा 12 क्या आ जाएगा भाई। अब हम लोग का जब यहाँ पर पहली दूसरी और एलसीएम एचसीएफ निकल गया तो इसके बीच में हम लोग संबंध जानवे करते हैं क्या, पहली गुना दूसरी बराबर एलसीएम गुना एचसीएफ। तो पहली गुना दूसरी कितना है 12y बराबर एलसीएम गुना एचसीएफ, तो एलसीएम कितना है 72 और गुना क्या हो जाएगा 12। अब इसी के बीच में हम लोग संबंध दर्शा देंगे तो 12 12 खत्म, अब 12 से कितना बार में 6 बार में, तो क्या हुआ x y बराबर कितना 6, तो फिर उसी रूप में रिलेशन निकालना पड़ेगा। तो यहाँ से x का मान पहले जो दिखाएगा x, बाद में जो दिखाएगा क्या होगा y, x का मान 1 रखेंगे तो इसका मान y का मान कितना होगा 6, इसलिए कि गुना में इधर जाएगा तो भाग में, तो 6/1 बराबर क्या होगा 6 में। फिर यहाँ हम लोग यदि 2 रखेंगे तो कितना होगा 3, x का मान 2 रखिएगा 3। अब फिर हम लोग यहाँ पर x का मान 3 रखेंगे तो 2, लग रहा नहीं उलट गया, तो हम लोग अब इसके बाद नहीं लेंगे, बस यही था, जैसे उल्टा बस काम खत्म। तो हम लोग यहाँ पर संभव जोड़ा यदि पूछेगा तो कितना होगा संभव जोड़ा 2 को, लेकिन बात यहाँ पर संभव जोड़े का नहीं कर रहा है, संख्या पहले यह खोजेगा, यह x और y का मान है संख्या का नहीं। तो हम लोग यहाँ से देखिएगा x का मान 1 रखेंगे तो 12 एकम कितना होगा 12 चलेगा, और y का मान 6 हम लोग y के जगह पर रख देंगे तो बर्छा कितना होगा 72, एक जोड़ा यह हुआ। अब दूसरा के लिए हम लोग खोजते हैं, देखिए तो x का मान पहले x बाद में ना y, ऐसे भी हम लोग इंग्लिश अल्फाबेट में भी पहले कौन आएगा x तब बाद में y, इसलिए हम लोग पहले को x मान लेते हैं और बाद वाले को y मानते हैं। तो x का मान कितना होगा, यदि 2 होगा तो 12 तो नहीं 24। अब फिर क्या कह रहा है y का मान 3 तो 12 तिया 36। अब ये 2 जोड़ा निकल गया, इसका भी हम लोगों का क्या होगा एलसीएम एचसीएफ वही 72 और 12, और यहाँ भी हम लोग का एलसीएम एचसीएफ क्या होगा वही 72 और 12, बात समझ रहे हैं। अब हम लोग इसमें छांटे क्या, सवाल में क्या कहता है इनमें से छोटी संख्या, तो इसका छोटी संख्या आंसर 12 होगा और इसका छोटी संख्या क्या होगा 24 होगा। तो कोई इसमें क्या कहेगा 12, कोई कहेगा इसमें 24, तो नहीं झगड़ा हो जाएगा इसमें। तो अब हम लोग यहाँ पर डिसाइड क्या करेंगे आखिर कौन सा होगा, तो सवाल को हम लोग ध्यान से देंगे, समझ रहे ध्यान से पढ़ेंगे। कह रहा है कि एलसीएम तथा एचसीएफ 12 और 72 दोनों का हो रहा है,
अब यहाँ पर एक बात कर रहा है, इन संख्याओं का योगफल कितना हो 60 हो। समझ में कर रही थी, इन संख्याओं का योग कितना 60, तो इसका योगफल 60 हो रहा है। तो हम लोग कहेंगे तू इस एरिया में नहीं आ रहा है, तो जाओ तुम इसको हम लोग छट देंगे, तब क्या होगा, इसको जोड़िए तो कितना 36 + 24 कितना होगा 60। तो बोले हाँ यही रहेगा, यही रहेगा। तो हम लोगों का इस सवाल के अनुकूल में कौन सा होगा, 24 और 36। अब इसमें कहेगा बड़ी संख्या तो 36 और छोटी संख्या तो क्या कहेगा कि 24। अब इसमें बहुत तरह का बात करवा सकता है, इन संख्या का गुणनफल, भागफल। जब संख्या निकाले फिर बात क्या है, इसमें संख्या का क्या कह रहा है, इनमें से छोटी संख्या। तो बताइए ना, छोटी बड़ी सब निकाल देंगे हम लोग, छोटी संख्या क्या होगा 24, जो कि कहीं ना कहीं ऑप्शन में दिया हुआ होगा, हम लोग आराम से मान लेंगे। क्या बता रहा समझ में, इतना हम लोग इसमें जैसे यह सब काम हो रहा है, ये सब बेफालतू का काम हो रहा है, समझ रहे हैं। जब सीख लेंगे तो हम लोग आराम से सवाल को पढ़ते हैं, ऐसे ही काम कर देना है, क्या कोई दिक्कत इसमें। चलिए आपने क्या करा है, एकदम से उसी टाइप का सवाल है। करा दो संख्याओं का योगफल कितना 36 है, ठीक है। अब वो संख्या कहाँ मिलेगा तब ना, करा दो संख्याओं का योगफल कितना 36 है। फिर करा यदि इनका HCF कितना 3 तथा LCM कितना 105 है, इन संख्याओं के व्युत्क्रमों का योगफल कितना होगा। पहले संख्या मिलेगा तब ना व्युत्क्रम। अब व्युत्क्रम मतलब क्या होता है, जैसे हम लोग यहाँ पर x है, इसको इसका व्युत्क्रम क्या होगा 1/x, उल्टा देना है, मुड़ी नीचे गोड़ ऊपर तुरंत कर देंगे हम लोग इसका। ये y का व्युत्क्रम क्या होगा 1/y। इसी तरीके से बात हो रहा है। यहाँ पर सवाल में देखिए क्या बात कर रहा है सवाल में, तो करा इन संख्याओं के व्युत्क्रम का योगफल। पहले संख्या निकालेंगे उसके बाद व्युत्क्रम। तो यहाँ देखिएगा हम लोग का HCF कितना 3 है और LCM कितना 105 है, दोनों संख्या का योगफल करा 36 है, लेकिन संख्या दे नहीं रहा है कौन। तब क्या होगा, तो पहले संख्या की खोज में चलेंगे हम लोग। तो इनडायरेक्ट में हम लोग इनडायरेक्ट रूप में पहली संख्या क्या होगा 3x और दूसरी संख्या क्या होगा 3y। HCF गुना x पहली संख्या, HCF गुना y दूसरी संख्या, और फिर LCM गुना HCF। LCM कहाँ है 105, HCF कहाँ है, HCF कहाँ है 3। तो यहाँ से 3 3 कटेगा और यहाँ से 3 से कितना बार बोलिए आप लोग, 3 3 9 5 6 15। तो xy बराबर कितना हम लोगों का 35 निकल गया। फिर यहाँ वही बात क्या, x और y का मान। तो यहाँ पर हम लोग 1 रखेंगे कितना 35, 2 से तो खैर नहीं कटेगा, 3 से भी नहीं कटेगा, 4 से भी नहीं कटेगा, 5 से कितना बार में 7 बार में, और फिर हम लोग का 6 से नहीं कटेगा, 7 से फिर कितना बार में 5 बार में। देखिए तो 5 7 7 5 उलट गया ना, हम लोग इसको छोड़ देंगे। तो x का मान कितना 1, यहाँ से देखिएगा ये 3x हम लोग का पहली संख्या और 3y दूसरी का, ये x और y का मान है। तो 3 एकम कितना 3, अब 35 दिया कितना होगा आपका 105, एक तो जोड़ा यहाँ से निकल गया, और दूसरा कितना होगा बताइए 5 3 15, आई कितना होगा हम लोग का 7, y का मान यहाँ नहीं रखिएगा 7, तो 7 कितना होगा 21, ये दोनों निकल गया। अब इसमें क्या करा, ये दोनों संख्या हम लोगों का कौन सा संख्या लगा ये पता है क्या। फिर आगे यहाँ पर परेशान हम लोग हो रहे हैं क्या, आखिर कौन सा, इसको लेकर के बढ़ेंगे इसको लेकर के बढ़े। तो सवाल को जब हम लोग यहाँ पर देखेंगे तो कह रहा दो संख्याओं का योगफल 36, इसका योगफल 36 से पार आई 36। तो बोल देंगे कि आप यहाँ पर बस मत रहिए, आप निकलिए, क्योंकि यहाँ पर 36 वाला रहेगा, यही ना हम लोगों का होगा। तो छोटी संख्या 15, बड़ी संख्या कितना 21। तो इसमें किसी भी तरह का नाटक बतिया सकता है। देखिए तो कह रहा इन संख्याओं के व्युत्क्रमों का योगफल, 15 का व्युत्क्रम क्या होगा 1/15, 21 का व्युत्क्रम क्या होगा 1/21 का, इनका योग क्या होगा। देखिए अब हम लोग इसको जोड़ देंगे, एलसीएम कितना 105, 15 से कितना बार में 15 7 75 से 7 बार में, और 21 से कितना बार में 5 बार में। तो 7 5 12/105 कटेगा क्या, कटेगा तो कटा देना 3 से कई बार में 4 बार में, 3 से हो 35 बार में। तो हो गया हम लोगों का कितना 4/35। जहां भी आंसर होगा बस हम लोग का आंसर करा जाएगा, कहीं ना कहीं ऑप्शन में दिया हुआ होगा। बस यही हम लोगों का काम था। तो इस सवाल में देख रहे हैं हम लोग, इसी टाइप के सवाल को देख सकते हैं। बस एकदम गौर से देखना, सवाल को समझना कि सवाल क्या कर रहा है, बाकी कहीं कुछ नहीं है। इस टाइप का सवाल आप लोग बनाने का कोशिश कीजिएगा, ठीक है। तो सवाल में क्या कर रहा है, आगे टाइप के सवाल को हम लोग देखते हैं। सवाल में कह रहा है कि वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी, एकदम ध्यान से सवाल को समझना है। अब देखिएगा यहाँ पर वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जो 8 12 18 और 24 में से, किसे किसे 8 12 18 24 में से प्रत्येक से, मतलब इससे 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 और इससे पूर्णतया विभक्त हो जाए, समझ रहे हैं। मतलब वह कह रहा है कि वह छोटी से छोटी यहाँ पर कौन सी संख्या रखा जाए, ये समझना आपको, समझ रहे हैं। यहाँ पर इसके कंडीशन को समझिएगा, क्या बोलना चाह रहा है सर। कह रहा है छोटी से छोटी कौन सी संख्या है, वह कम से कम, उससे छोटी संख्या नहीं हो सकता है, समझ रहे हैं। वह छोटी छोटी संख्या कौन सी है जो 8 से 12 से, यहाँ पर कह रहा है 18 से 24 में से, इस सब से, प्रत्येक से, मतलब इससे भी इससे भी इससे भी इससे भी प्रत्येक से पूर्णतया विभक्त हो जाए। ये भी कट जाए, इससे भी कट जाए, इससे भी कट जाए, इससे भी कट जाए और इससे भी कट जाए। तो क्या इसका मूल सेंस क्या रहा है, इन सारे संख्याओं से कटना
एलसीएम निकालना, और बताए थे आप लोगों को यदि इन सारे संख्याओं को कोई संख्या काट देगा तो वह संख्या क्या कहलाएगा, एचसीएफ कहलाएगा। तो यहाँ क्या हो रहा है, इन सारे संख्याओं से कटेगा ये, तो क्या होगा, एलसीएम का बात हो रहा है यहाँ पर। तो यह देखिएगा हम लोग यहाँ पर 8 का 8 होगा, यह हम लोगों का क्या हो जाएगा, 12 को हम लोग 4 गुना कितना 3, अब बाकी हम लोगों को इसको कितना 9 गुना 2, या हम लोगों को कितना 8 गुना 3, ये लिख सकते हैं। तो 8 4 9 8 4 8 4 और 8 के बदले में क्या लिखेंगे 8, यहाँ देखिए तो 3 9 और 3 के बदले में कितना होगा 9, तो हम लोग इसको 9 8 कितना बोल देंगे 72। या हम लोगों की 72 जो है सबसे छोटी संख्या है, इन सभी संख्याओं से भाग लगने के लिए 72 से छोटी संख्या तो है, लेकिन इन सारे संख्याओं से सभी संख्याओं से भाग नहीं लगेगी, समझ रहे हैं। तो यह हम लोगों का यह निकल गया। अब इसी में देखिएगा जरा सा, यह तो हम लोगों का आंसर निकल गया क्या 72। अब इसी में हम लोग आगे टाइप के सवाल को देखेंगे, इसी में थोड़ा सा आगे बढ़ाएंगे। देखिए तो इस सवाल को पढ़िए, समझेंगे हम लोग, इस पर पूरा काम करेंगे, समझ रहे हैं। इसको थोड़ा सा एकदम अच्छे तरीके से देखिएगा, इसको हम लोग पूरा तोड़ेंगे पहले सवाल को, इससे 2-3 टाइप का सवाल हम लोगों का निकलता है। सवाल में कहा हुआ न्यूनतम संख्या कौन सी है जिसे 8 10 12 से विभक्त करने पर इन सारे संख्याओं से, किसे किसे 8 10 12, जिसे 8 10 12 से विभक्त करने पर प्रत्येक दशा में 7 शेष बचे। ये तो बात क्लियर है, प्रत्येक दशा में कितना। तो सबसे पहले बात हो रहा है इन कौन सी संख्या, वह न्यूनतम मतलब वही बात हो रहा है छोटी छोटी संख्या, जिससे कि हम लोग इससे भी भाग देंगे, इससे भी भाग देंगे और इससे भी भाग देंगे। बात आ रहा समझ में, इससे भी भाग लग जाए, 10 से भी और 12 से भी भाग लग जाए। सवाल में स्पष्ट कहता है इससे विभक्त करने पर, इस सब से विभक्त करना, एलसीएम का बात हो रहा है। पहला बात तो हम लोग पहले एलसीएम पे चले जाएंगे, तो यहाँ तो हम लोगों का क्या होगा 8 का 8 होगा, और यह हम लोगों का क्या, इसको हम लोग शॉर्ट में ऐसे भी निकाल सकते हैं, एकदम टेंशन नहीं लेना है। 8 10 12 देखिएगा यहाँ से दूसरे कई बार में, 4 बार में या 5 बार में या 6 बार में, और कटेगा दूसरे कितना बार में, 2 बार में, 5 का 5 रहेगा, ये कितना बार में 3 बार में। अब तो नहीं होगा, तो 5 3 15 15 दूनी 30 और 30 दूनी 60 और 60 दूनी कितना 120। 120 हम लोगों का क्या निकल गया, एलसीएम निकल गया। अब यहाँ पर देखिएगा सवाल में क्या कर रहा है कि प्रत्येक दशा में 7 शेषफल बचे। बात समझ रहे हैं। यदि हम लोग 8 से भाग देंगे तो कितना 120 तक तो पूरा पूरी कट जाएगा, 10 से भाग देंगे तो कितना पूरा पूरी कट जाएगा, 12 से भी भाग देंगे तो कितना 10 बार में पूरा पूरी कट जाएगा। अब यहाँ पर क्या बात हो रहा है, एकदम ध्यान से देखिएगा, यदि हम लोग जरा सा गलती कर दें क्या कि 120 प्लस 1 बराबर 121 लिखा जाए किसी कारणवश, तब क्या होगा। तो यदि हम लोग यहाँ पर 121 में भाग देंगे किससे 8 से, तो कितना बार में बोलिए, एक बार में कितना 8 होगा, यहाँ पर कितना होगा 8 4 12 41, 8 5 कितना आपका बताइए 40। एक शेषफल बच रहा है ना, मिस्टेक क्या हुआ, एक जोड़े हैं तो एक बच गया, ठीक यही देख लेते हैं। यदि हम लोग इसी 121 में यदि हम लोग 10 से भाग देंगे तो कितना बार में, 10 बार में कितना 12 बार में कितना हो जाएगा आपका 12 गुना 10 120, यहाँ पर एक शेषफल बच गया, यह दिखा रहा है। और यहाँ पर यदि हम लोग 121 में हम लोग कितना से 12 से भाग देंगे तो ये कितना बार में 10 बार में कितना होगा आपका 120, यहाँ पर भी एक बच रहा है। तो हम लोग यहाँ से सीख रहे हैं क्या, यदि जरा सा मिस्टेक क्या होगा, एक जोड़ दिए तो प्रत्येक दशा में कितना एक बचने लगा, यदि 2 जोड़ देते तो प्रत्येक दशा में कितना बचने लगता है 2 बचने लगता है। अब यदि हम लोग यहाँ पर कितना 3 जोड़ देते तो प्रत्येक दशा में कितना बचेगा, बोलिए कितना, तो प्रत्येक दशा में 3 बचता। इस सवाले कह रहा है क्या कि प्रत्येक दशा में 7 बचना चाहिए शेषफल, तो हम लोग कह देंगे अच्छा 7 गलती करने के लिए कह रहा है, नहीं कह रहा है। इसका मतलब हम लोग यहाँ पर 7 जोड़ देंगे तो वह कितना संख्या होगा, वह हम लोगों की संख्या क्या हो जाएगी 127, आंसर निकल गया। या हम लोगों का कहीं ना कहीं ऑप्शन में होगा आंसर हो गया। इसी पर हम लोग जरा सा बात कर लेते हैं कि दूसरे टाइप के सवाल में हम लोग क्या काम करेंगे, एकदम देखना है। सवाल है, सवाल में कह रहा है कि 8 10 12 से 8 10 12 से विभक्त करने पर इसका आंसर हम लोग कितना निकाले थे 120। इसमें तो हम लोग यदि आप इसमें कह रहा है कितना 7 शेषफल, तो हम लोग इसमें 7 इसमें 7 गलती करने के लिए कह रहा है 7 जोड़ देंगे हम लोग। इसमें कहेगा 5 शेषफल बचने के लिए 5 जोड़ देंगे, 4 शेषफल तो 4 जोड़ देंगे, ये तो जोड़ने का बात है। यदि हम लोग इसमें से थोड़ा सा मिस्टेक कर दें, क्या यदि हम लोग इसमें से 1 घटा दें तो कितना होगा 119, बात समझिएगा। तो हम लोग यदि 119 में यदि 8 से भाग देंगे, बात समझ रहे हैं, एकदम ध्यान देना है, 8 से हम लोग यदि भाग देंगे तो कई बार में, एक बार में तो 8 होगा, यहाँ पर कितना 3 39, 8 चौके कितना होगा 32, कितना बचा 7 शेषफल बचा, एकदम ध्यान दीजिएगा। यदि हम लोग यहाँ पर कितना 119 में कितना से 10 से भाग दे देंगे 10 से, तो कितना बार में, यह आपका 11 बार में कितना 110, 9 शेषफल बचा, ठीक। यहाँ पर देखिएगा यदि हम लोग 119 में कितना से यदि 12 से भाग देंगे तो कितना बार में, हम लोग यहाँ पर कह सकते हैं क्या कि आपका बरनमा 78 से 9 बार में कितना 108 हो जाएगा। अब यहाँ क्या होगा, एक यहाँ एक बचेगा और फिर यहाँ पर कितना आपका एक बचेगा, या तो कट जाएगा। 11 शेषफल बचा, यहाँ कितना 9 शेषफल बचा, यहाँ 7 शेषफल बचा, बात समझिएगा।
8 से भाग देने पर 7 बच रहा है, इसका मतलब एक और रहता है, यहाँ पर एक और रहता, मतलब एक का जरूरत है इसको, एक रहता तो ये कट जाता ना। यदि हम लोग यहाँ से 10 से भाग देते हैं तो क्या हो रहा है, यहाँ पर आपका क्या एक का कमी इसको भी हो रहा है, यदि एक हम लोग जोड़ देते ये पूरा पूरी कट जाता है। आ रहा समझ में? यदि हम लोग 12 से भाग दे रहे हैं तो कितना 11 बच रहा है, इसका मतलब एक यदि और इसमें दे देते, मतलब सबको कितना एक एक का जरूरत पड़ रहा है। तो इसका मतलब है कि हम लोग इसमें यह कर सकते हैं सवाल में कि इसी संख्या को कौन सी संख्या है जिसमें 8 से भाग देने पर, किससे 8 से भाग देने पर कितना 7, तो एक कम हो रहा है, 10 से भाग देने पर कितना 9 शेषफल, 12 से भाग देने पर कितना 11 शेषफल आ जाए। तो इस कंडीशन में हम लोग देख के यही कह देंगे कितना सबको एक एक का कमी होना चाहिए। बात आ रहा समझ में? तो ऐसी सिचुएशन में कभी कभी आप लोगों का सवाल यही से बना देगा कि वह कौन सी संख्या जिसमें 8 से भाग देने पर शेषफल क्रम से कितना जानते हैं, शेषफल कितना 7, एक का कमी, और इससे 10 से भाग देने पर कितना 9 और 12 से भाग देने पर कितना 11 का हो जाए। तो हम लोग क्या कर देंगे, एलसीएम में एक घटा देंगे तो समझ लेंगे सब में एक एक का कमी। यदि सवाल में कहता हम लोगों से क्या, जरा ध्यान दीजिएगा आप लोग, क्या कह देता कि यदि शेषफल 8 से भाग देने पर 6, बात समझिएगा, 10 से भाग देने पर 8 और 12 से भाग देने पर कितना 10, तो हम लोग कह देंगे 8 से भाग देने पर 6 आ रहा है, 2 का इसको कमी है, 2 का इसे दीजिए, तो 2 का कमी कहाँ हुआ है, तो हम लोग कह देंगे इसका मतलब है कि इसका मैंने जो है एलसीएम से कोई 2 चुरा लिया है, हटा दिया है। तो या तो हम लोग का वह संख्या तब क्या हो जाएगा, तब इसमें 2 घटा देंगे कितना आ जाएगा, 118 हो जाएगा। ध्यान से समझिएगा। यदि हम लोगों का इसी तरह से बात करते हैं कि यदि हम लोग 8 से भाग देने पर कितना 5 शेषफल, और 10 से भाग देने पर कितना 7 शेषफल, और 12 से भाग देने पर कितना 9, तो हम लोग कह देंगे 8 से भाग देने पर 5 जो शेषफल बच रहा है इसको कितना और चाहिए 8 से कटने के लिए, तो 3, 10 से भाग देने पर कितना 7, तो कितना 3 चाहिए, 12 से भाग देने पर कितना 9 बच रहा है, कितना चाहिए 3 और चाहिए। तो हम लोग कह देंगे अच्छा इसका मतलब क्या हो रहा है कि यहाँ पर 3 कम कर दिया और ये कितना 117 लिख दिया है। बात आ रहा समझ में? ये अगले टाइप में हम लोग बात करेंगे, देखिएगा इसी टाइप का सवाल आप लोगों को आगे दे रहे हैं। चलिए देखिए, तो इस सवाल को देखिएगा एकदम ध्यान से, पहले देखना है सवाल में है कुछ नहीं, समझ रहे हैं एकदम। जब परेशान हो जाएगा तो वीडियो को रोक देना है, समझ रहे हैं, और आराम आराम से पहले हम लोग पीछे वाले बात को समझ लेंगे, उस तरीके से आराम आराम से बढ़ते जाएंगे, परेशान नहीं होना है, टाइम भी हम लोगों के पास अवेलेबल है। सवाल को समझिए। सवाल में कह रहा हुआ छोटी से छोटी संख्या कौन सी है, तो छोटका संख्या खोजना है जिसे क्रमशः 12, 15, 16 से इस सब से, तो समझ गए एलसीएम का बात करेगा। सवाल में बोले थे ना आप लोगों को, जिस समय डिफिनेशन बता रहे थे इसका परिभाषा, तो बोले थे कि आप लोगों को सवाल में एलसीएम या एचसीएफ एकदम नहीं बोलेगा, इन सभी संख्याओं से भाग देना, एलसीएम इन सभी संख्याओं को भाग देना, एचसीएफ का बात होता है। इसी मीनिंग से हम लोग यहाँ पर काम करेंगे। सवाल में कह रहा 12, 15, 16 इस सब से भाग देने का सेंस क्या हो रहा है, एलसीएम। यहाँ तक पहले हम लोग आराम से निकाल लेंगे, तो 4 के 12, 5 के 15, और इसको हम लोग कितना 16 का 16 लिखेंगे, 4 और 16 के बदले में कितना 16, और यहाँ से देखें तो 3, 3 के बदले में कितना हो जाएगा 3, और फिर 5 के बदले में कितना 5, एलसीएम निकल गया 16, 85, 8, 3, 24, 240 हम लोगों का क्या निकल रहा है एलसीएम। ये 240 तक क्या हो रहा है बात करेंगे। 240 जो है ऐसी संख्या है कि जिसमें 12 से भी भाग लग जाएगा, 15 से भी भाग लग जाएगा, 16 से भी भाग लग जाएगा। वह संख्या नहीं पूछ रहा है, लेकिन सवाल में कह रहा है क्या, वह छोटी से छोटी ऐसी संख्या बताना है जिसे इससे, इससे और इससे भाग देने पर क्रमशः हम लोगों का शेष बचे कितना, 7, 10 और 11। क्रमशः 7, 10 और 11 शेषफल बचने का मीनिंग क्या हुआ कि 12 से भाग देंगे तो 7 बचना चाहिए शेषफल। कितना का कमी है, इसको और कितना चाहिए, शेषफल बचने का मतलब है कमी होना, तब ना शेषफल बचता है। अब 15 से भाग देंगे कितना 10 शेषफल बच रहा है, 5 का कमी इसको भी होगी, और 16 से भाग देंगे कितना 11 शेषफल होना चाहिए, 5 का कमी हो रहा है। तो हम लोग कर देंगे कि यहाँ पर शेषफल क्या हो रहा है, इसका मतलब सबको 5, इसमें भी 5 रहता तो 12 से एक बार और नहीं कट जाता, समझिए। यदि हम लोगों का इसके पास यदि 5 और रहता तो क्या 15 से एक बार और बार में नहीं कट जाता। यदि इसके पास भी कितना 5 रहता तो 11, 5, 16, यह भी 16 से कट जाता, तब तो पूरा का पूरा कट जाता। तो हम लोग यहाँ पर देख रहे क्या बात है, जो कि सब में 5 का कमी है, तो हम लोग जानते हैं इसके घरे में कमी हो गया 5 का, तब ना उसमें जितना भी आदमी है सब पर कमी दिखेगा। तो हम लोग कह देंगे अच्छा तब तो वह संख्या क्या होगा जानते हैं, 240 था इन सब से कटने के लिए, लेकिन करना है सबको 5 का कमी हो गया। अच्छा, इसका मतलब है इसके घरे में 5 का कमी हो गया होगा, इसको घटा देंगे कितना होगा हम लोगों का 235, जो कि आंसर कहलाएगा। ये कैसी संख्या है, ये एक कंडीशनल संख्या देता है सवाल में, समझ रहे हैं। ये हम लोगों का इस कंडीशन का संख्या आप निकाल करके दीजिए, बात समझ रहे हैं। तो यह हम लोगों का क्या कर रहा है, छोटी से छोटी संख्या यह
जिसमें कि 12, 15, 16 से भाग देने पर क्रमशः 12 से भाग दीजिएगा तो 7 बचेगा, 15 से भाग दीजिएगा तो 10 बचेगा और 16 से भाग दीजिएगा तो आपका पक्का 11 बचेगा। आप लोग देख सकते हैं, यही संख्या खोजने के लिए बोल रहा था। खोज आगे देते हैं इसी टाइप का एक सवाल और। तो इस सवाल को देखते हैं, सेम उसी टाइप का सवाल है। अब इसमें सवाल में क्या कह रहा है, सवाल को पढ़िएगा, हमेशा सवाल पर बार-बार बोल रहे हैं कि सवाल को देखिएगा, सवाल में किस तरह का बात कर रहा है। कह रहा है कि वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जिसे 15, 25, 35 तथा 45 से ई सब से भाग देने पर, भाग देने का सेंस है एलसीएम हो गया, इन सारे संख्याओं से भाग देना एलसीएम का मतलब कई सवाल में कर रहा है एलसीएम निकालने के लिए नहीं कहेगा। अब 50-25 सवाल के बीच में रहेगा कहां एलसीएम है, उसके मीनिंग से ही समझना है कि एलसीएम कर रहा है कि एचसीएफ कर रहा है। इसीलिए बार-बार बोलते हैं कि आप लोग इसके भाषा पर ध्यान दीजिए। कह रहा है इस सब का हम लोग एलसीएम, तो इसको हम लोग कितना 5 3 15 या 25 का 25 या हम लोगों का 7 5 35 या हम लोगों का कितना होगा 9 5 45। ठीक है, जरा ध्यान दीजिएगा। यहाँ से क्या होगा 5 25 5 के बदले में कितना 25, इसमें 3 और 9 के बदले में कितना होगा आपका 9, बड़का 9 है, यहाँ पर 7 अकेले है तो 7 हो जाएगा। हम लोग इसको यदि हम लोग गुना कर देंगे तो 25 गुना आपका 9 जानते हैं कितना होगा 225 हो जाएगा। ठीक है, इतना गुना 7 बराबर हम लोगों का कितना हो जाएगा 1575। यह 1575 क्या हुआ एलसीएम हो गया कि 1575 कैसी संख्या है कि इससे भी भाग दीजिएगा तो 0 शेष पर, इससे भी भाग दीजिएगा तो शेष पर कुछ नहीं, और इससे भी दीजिएगा तो कुछ नहीं, इससे भी दीजिएगा तो कुछ नहीं। लेकिन सवाल में करना है वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जिसे इस सब से भाग देने पर क्रमशः कितना शेष पर बचे जानते हैं। सवाल कर रहा है 7 17 27 और कितना 37 शेष बचे, इतना इतना शेष पर बचना चाहिए। हम लोग बात करते हैं अच्छा क्या बात है 15 से भाग देने पर 7 बच रहा है, कितना जरूरत है उसको 8 का, 25 से भाग देने पर 17 बच रहा है 8 का, इसको भी जरूरत है, 35 से भाग देने पर 27 इसको भी 8 का, 45 से भाग देने पर 37 शेष पर बचे तो 100 को 8 का, कि जितना ही घर में आदमियां है सबको कितना 8 का जरूरत है। तो हम लोग नहीं समझ लेंगे अच्छा इसका मतलब है इसका जो मुख्य आदमी है वही 8 रुपया कम कमाता है या 8 कम है तब ना सबको 8 का जरूरत है। तो हम लोग यहाँ पर कर देंगे अच्छा तुरंत बोल रहे हैं वह संख्या जानते हैं कितना होगा कि 1575 में हम लोग कितना 8 कम ही कर देंगे तो कितना हो जाएगा बताइए आप लोग। यहाँ पर हम लोगों का 1500 कितना होगा 1567 हो जाएगा जो कि हम लोगों का आंसर निकल जाएगा, यह हम लोगों का आंसर हो गया। इसी तरीके से हम लोग आगे सवाल बनाएंगे, इसी टाइप का फायदा सवाल लिखिएगा और कोशिश करना इसी पर हम लोग काम करने का। ठीक।